स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। आज एक्सपायरी का दिन और भारतीय बाजारों में काफी सारा न्यूज एक्शन प्ले आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले तो इंडेक्स का हाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। निफ्टी आपको दिखेगा एकदम शांत लेकिन पॉजिटिव टेरिटरी में, करीब 17 पॉइंट की बढ़त पर कारोबार और आज 23,974 तक का हाई हमने छुआ है। उससे ज़्यादा दूर है नहीं, 884 के लेवल्स जो देखने को मिल रहे हैं निफ्टी में। लेकर आते हैं आपके लिए अब निफ्टी बैंक की तस्वीर और निफ्टी बैंक की चाल भी अगर आप गौर करिएगा, यहाँ पर मोमेंटम आया था, तेज़ी आई थी लेकिन ऊपरी लेवल्स पर टिक नहीं पाया, तो ऊपरी लेवल से कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है। लेकिन मिड कैप्स थोड़ा सा डिसेंट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। आज मिड कैप इंडेक्स करीब 140 अंकों की बढ़त पर ट्रेड करता हुआ यहाँ पर वो मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। एडवांस डिक्लाइन रेशो था तो वैसे सुबह में पॉजिटिव, लेकिन कुछ देर पहले गिरने वाले शेयरों की संख्या बढ़ी है तो ये रिवर्स होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन कहाँ से सपोर्ट मिला है इस मार्केट को? रिलायंस इंडस्ट्रीज, और कल दोपहर में भी हमने आपको याद दिलाया था कि रिलायंस की एक बड़ी भूमिका रहेगी यहाँ से अगर बाजार को 24,000 के पार टिकना है। तो रिलायंस करीब 21 पॉइंट जोड़ता हुआ, आईसीआईसीआई, अल्ट्राटेक, ग्रासिम सीमेंट कंपनियों पर आगे डिटेल में बातचीत करेंगे। जो बड़ा यहाँ पर मूव देखने को मिला है इंडिया सीमेंट में पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में, और अल्ट्राटेक ने जो कुछ स्टेक खरीदा है। लूजिंग एंड पर एचडीएफसी जैसे काउंटर्स हैं जहां पर दबाव। इंडिया सीमेंट खुद कल 14% ऊपर था, आज 9% तक के गेंस बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ये फिलहाल आपके लिए अब तक की तस्वीर है। लेकर आते हैं आपके लिए अब ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति और फिर बात करेंगे हमारे जानकारों से कि वो आज के मार्केट को कैसे अप्रोच कर रहे हैं। तो अमित एब्सोल्यूट कंट्रोल में 6.5% के गेंस यहाँ पर, लेकिन हरीश और रुचित थोड़े से स्ट्रगल करते हुए। रुचित, क्या हुआ? क्योंकि मार्केट में वैसे तो मोमेंटम है, आज की रणनीति क्या रहेगी? सॉरी हर्षदा जी, इस वीक नो डाउट मार्केट्स ने काफी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम रखा है, बट कहीं ना कहीं आई थिंक जो मैंने ट्रेडिंग रिकमेंडेशन दिए थे उसमें एग्जिट सही टाइमिंग नहीं कर पाए। कुछ स्टॉक्स थे जिनमें काफी अच्छा मूव भी आया ट्रेडिंग रिकमेंडेशन देने के बाद में, लेकिन क्योंकि टाइमली एग्जिट नहीं हुआ तो मिड कैप स्मॉल कैप्स में जो वॉलेटिलिटी है उसके कारण हमने फिर से एमआरपीएल जैसे स्टॉक जहाँ पे 4-5% पॉजिटिव थे, आई थॉट कि वो और वहां पे मोमेंटम मिलेगा, बट आई डिडंट बुक्ड आउट एंड आई थिंक उसके कारण हमने इस वीक काफी नेगेटिविटी मेरे पोर्टफोलियो में देखी है। बट ब्रॉडर मार्केट्स का नो डाउट ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप्स पे थोड़ा सा रोटेशंस लार्ज कैप स्टॉक्स में ये वीक में दिखा है, सो लार्ज कैप स्टॉक्स में मोमेंटम इंटैक्ट रहता है, तो निफ्टी में भी आई थिंक ये अपमूव इंटैक्ट रहेगा। सो एज ऑफ नाउ नो साइंस ऑफ चेंज इन द ट्रेंड। ये स्टॉक स्पेसिफिक काफी सिग्निफिकेंट रोटेशंस हो सकते हैं, बट जैसे मैंने एक ये वीक में मिस्टेक की थी कि एग्जिट्स टाइमली नहीं ले पाए, सो प्रॉफिट बुकिंग भी टाइमली करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। हरीश, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? कोई खास सेक्टर जिस पर नजरें हैं आज? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। मार्केट में थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी है, लेकिन जो भी अगर देखा जाए तो लार्ज कैप मेजरली चल रहा है मार्केट में, और स्मॉल और मिड कैप में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है। जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना ऑब्वियसली गेन्स नहीं मिले स्मॉल और मिड कैप में, तो जिसके नजर से देखा जाए तो लार्ज कैप में थोड़ा बहुत ज्यादा मोमेंटम है। और कल रिलायंस, एचडीएफसी और सीमेंट स्टॉक्स के बाद मुझे लग रहा है कि मेजरली ऐसा कुछ मेजर नहीं है। और आज थोड़ा टेलीकॉम में थोड़ा बहुत और रेलवेज में थोड़ा बहुत मोमेंटम बना हुआ है। मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक्स में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ओके, तो टेलीकॉम जैसे काउंटर्स रेडार पर आएंगे। अच्छा अमित, मैं आपसे आपका ट्रेड आप बताइए सीधा, क्योंकि कुछ ही देर में राष्ट्रपति मुर्मू दोनों सदनों को संबोधित करने वाली हैं, तो उसमें हम जाएंगे। तो अमित, आपने सीएसई और जेएमआर दोनों बुक कर लिए थे, आज का ताज़ा ट्रेड क्या है? गुड मॉर्निंग मैम। इस समय का मेरा टॉप ट्रेड रहेगा मुथूट फाइनेंस। स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, 1836 का इसका प्राइस है। स्टॉक अपने की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो मुथूट फाइनेंस बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 1780 का और टारगेट्स रहेंगे 1950 के। 1950 के टारगेट, 1780 का स्टॉप लॉस रहेगा। ये फिलहाल आपके लिए इस समय का ट्रेड जो दिया गया है अमित की तरफ से। साथ ही साथ रुचित का पोर्टफोलियो लेकर आते हैं। तो रुचित ने आईडीएफसी फर्स्ट को अभी भी होल्ड किया है, रैमको सीमेंट के ट्रेड को भी होल्ड कर रहे हैं। रुचित, नया क्या जोड़ रहे हैं? नया जब फार्मास्यूटिकल स्पेस में से सुवेन फार्मा में खरीदारी की सलाह रहेगी, जहां पे अच्छा प्राइस वॉल्यूम एक्शन है, प्रीवियस स्विंग हाई के ब्रेकआउट के वर्ज पर है ये स्टॉक। सो आई थिंक सुवेन फार्मा में करंटली 768 के लेवल्स के आसपास खरीदारी करे, 740 के स्टॉप लॉस रखे, 1030 के अराउंड के टारगेट स्टॉक में आ सकते हैं। 1030 का टारगेट आ सकता है।
सुवेन फार्मा में, तो ये बाय साइड का ट्रेड आता हुआ ये है फिलहाल आपके लिए इस समय का ताज़ा हाल। अब लेकर आइएगा प्लीज स्टॉक एक बार स्क्रीन पर। तो 1030 टारगेट, 740 स्टॉप लॉस। हरीश का पोर्टफोलियो देखिए तो गोदरेज इंडस्ट्रीज को अभी भी इन्होंने होल्ड किया हुआ है, और दूसरे जो ट्रेड्स थे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और जीएसएफसी के, उसमें से इन्होंने आज सुबह में एग्जिट ले लिया। आज का नया ट्रेड हर्षा जी, मेरा नया ट्रेड रहेगा तेजस नेटवर्क में। तेजस नेटवर्क का कुछ टाइम के कंसोलिडेशन के बाद आज थोड़ा बहुत ब्रेकआउट दिया है और प्रॉफिट पॉजिटिव लग रहा है, तो मुझे लग रहा है करंट लेवल्स पे तेजस नेटवर्क बाय करना चाहिए। और टारगेट्स रहेंगे 1520 का और 1380 स्टॉप लॉस रहेगा। 1380 का स्टॉप लॉस और 1520 की तरफ ये स्टॉक बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। ये बाय साइड का ट्रेड तेजस काफ़ी दिनों बाद वैसे रेकमेंड हुआ है, करीब 2% तक की तेजी वहां पर देखने को मिली है। अमित, वैसे आप एक और ट्रेड जोड़ सकते हैं, कुछ है आइडेंटिफाइड आपकी तरफ से? जी मैम, ड्यूरिंग द डे दूंगा, सेकंड हाफ थोड़ा सा मार्केट देख के। ओके, सेकंड हाफ मार्केट देखकर आप देंगे इस पर्टिकुलर ट्रेड को। हरीश, आपका क्या इरादा है? हर्षा जी, मैं थोड़ा वेट करूंगा मार्केट थोड़ा सेटल होने के लिए, तो सेकंड हाफ में मोस्टली। ओके, तो सेकंड हाफ में वो ट्रेड आता हुआ दिखाई देगा। नजरें लेकिन दोनों सदनों पर रहेंगी, जहां पर राष्ट्रपति मुर्मू का संबोधन शुरू हो चुका है। सीधे वहीं चलते हैं। नई ऊंचाई से देने में सफल होंगे। माननीय सदस्यगण, मैं आज कोटि कोटि देशवासियों को की तरफ से भारत के चुनाव आयोग का भी आभार व्यक्त करती हूँ। ये दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था। करीब 64 करोड़ मतदाताओं ने उत्साह और उमंग के साथ अपना कर्तव्य निभाया है। इस बार भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है। इस चुनाव की बहुत सुखद तस्वीर जम्मू कश्मीर में भी सामने आए हैं। कश्मीर घाटी में वोटिंग के अनेक दशकों के रिकॉर्ड टूटे हैं। बीते 4 दशकों में कश्मीर में हमने बंद और हड़ताल के बीच कम मतदान का दौर ही देखा था। भारत के दुश्मन इसको वैश्विक मंचों पर जम्मू कश्मीर की राय के रूप में दुष्प्रचारित करते रहे, लेकिन इस बार कश्मीर घाटी ने देश और दुनिया में ऐसे हार ताकत को करारा जवाब दिया है। पहली बार इस लोकसभा चुनाव में घर पर जाकर भी मतदान कराया गया है। मैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर कर्मी को सराहना करती हूं और अभिनंदन करती हूं। माननीय सदस्यगण, 2024 के लोकसभा चुनाव की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। दुनिया देख रही है कि भारत के लोगों में लगातार तीसरी बार स्थिर और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई है। छह दशक बाद ऐसा हुआ है। ऐसा समय में जो भारत के लोगों की आकांक्षाएं सर्वोच्च स्तर पर है, लोगों ने मेरी सरकार पर लगातार तीसरी बार भरोसा जताया। भारत के लोगों को ये पूर्ण विश्वास है कि उनकी आकांक्षाएं सिर्फ मेरी सरकार ही पूरा कर सकती है। तो ये राष्ट्रपति मुर्मू संबोधित करती हुई दोनों सदनों को, लोकसभा और राज्यसभा को। लेकिन मार्केट पर वापस लौटेंगे। अच्छा, बाय द वे निफ्टी बैंक अब 34 पॉइंट नीचे है। मिड कैप्स में पूरा मोमेंटम, निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड करता हुआ आज, हालांकि आज ही नहीं, इनफैक्ट कल से सीमेंट सेक्टर का खूब बोलबाला हुआ है। इंडिया सीमेंट का स्टॉक आप सबको याद है, जहां पर कल 14% के गेंस देखने को मिले, आज 9% ऊपर है। दरअसल अल्ट्राटेक ने इंडिया सीमेंट में 23% हिस्सा 1880 करोड़ में खरीदा है। डील पर और डिटेल्स के लिए यतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। यतिन, पहले तो ये डील के कॉन्टूर्स हमें समझाएं। बिल्कुल। तो हर्षदा, देखिए, ये एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट अल्ट्राटेक ने कहा है उन्होंने किया है इंडिया सीमेंट में, जहां इन्होंने लगभग 23% हिस्सेदारी खरीदी है। 267 रुपीज़ पे आपने ये ट्रांजैक्शन होता हुआ देखा है। और जानकारी के हिसाब से राधाकिशन दमानी जी, जिन्होंने अपना हिस्सा बेचा है अल्ट्राटेक को, वो कम्प्लीटली एग्जिट ले गए हैं। अल्ट्राटेक इन्होंने ख़रीदा है और कुल जो डील वैल्यू है 1880 करोड़ की,
और जो ईवी पर टन है वो लगभग $90 के आसपास का आपको दिखाई पड़ रहा है। ऑब्वियसली ये डिसीजन क्यों, बहुत टाइम से ये टेक ओवर टारगेट बना हुआ है और इंडिया सीमेंट की पर्टिकुलरली बात करें तो साउथ इंडियन मार्केट्स में, खास करके तमिलनाडु राज्य में, उसके आस पड़ोस के राज्यों में इनकी अच्छी सीमेंट कैपेसिटी है। और जहाँ तक कि अल्ट्राटेक का सवाल है, 11% मार्केट शेयर है इनका स्टैंड अलोन बेसिस पे, और केशोराम और इंडिया सीमेंट के अंदर ये इन्वेस्टमेंट के बाद शायद वो अपनी जो पकड़ है वो साउथ इंडियन मार्केट्स पे मजबूत बनाना चाहते हैं। वॉल्यूम के आधार पे अगर हम मार्केट शेयर की बात करें और तो आपके ऊपर एक बेहतरीन पाई चार्ट स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है। अल्ट्राटेक का 28% मार्केट शेयर है और दूसरे नंबर पे उससे आधा बराबर आपको अंबुजा सीमेंट का मार्केट शेयर दिखाई पड़ रहा है और अन्य प्लेयर्स के पास छोटा छोटा सिंगल डिजिट मार्केट शेयर आपको दिखाई पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम सीमेंट डिमांड को लेकर बात करें, अगर हम मार्केट शेयर को लेकर बात करें तो अल्ट्राटेक क्लियरली एक लीडर इमर्ज हो रहा है और वो लीडरशिप पोजीशन मेंटेन करने के लिए शायद ये स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट आज उन्होंने इंडिया सीमेंट में किया है। ओके, तो एक स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, लेकिन यतिन घूम फिर कर बात उसी बात पर आ जाती है कि एक तो आदित्य बिरला ग्रुप और दूसरी तरफ अदानी ग्रुप, दोनों सीमेंट सेक्टर में अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स और अग्रेसिव स्केल करना चाह रहे हैं। तो जो जंग छिड़ गई है, कौन कहाँ पर खड़ा है? तो देखिए, बात करें तो माइल्स अहेड है अल्ट्राटेक सीमेंट पूरे के पूरे सीमेंट इंडस्ट्री में। जैसे कि मैंने कहा 28% की मार्केट शेयर है और उससे आधी मार्केट शेयर अंबुजा सीमेंट की है। अल्ट्राटेक नंबर 1 है और इसकी बात करें तो जो टारगेट है कुमार मंगलम बिरला का, लॉन्ग टर्म में लगभग 200 मिलियन टन की कैपेसिटी इनको बनानी है। उसके सामने गौतम अदानी ग्रुप के अंबुजा सीमेंट की बात करें तो इनको लगभग 140 MTPA कैपेसिटी कुल मिला के लगानी है आगे लॉन्ग टर्म बेसिस पे 3 से 5 साल में। करंटली 152 MTPA की लगभग कैपेसिटी अल्ट्राटेक की कमीशन हो गई है और उससे थोड़ा कम आपको अंबुजा का ओवरऑल सीमेंट कैपेसिटी दिखेगा। अगर हम सीमेंट के कब्जे की बात करें तो टारगेट्स बहुत एग्रेसिव हैं अल्ट्राटेक के, और अगर हम बात करें अंबुजा सीमेंट की तो लगभग 13,000 करोड़ का नया केपेक्स प्लान इनके पास है। लगभग रिसेंटली इन्होंने पेना सीमेंट खरीदा 10,000 करोड़ से ज़्यादा के अमाउंट में। लेकिन उसके सामने अगर हम बात करें अल्ट्राटेक सीमेंट की तो इन्होंने रिसेंटली सेंचुरी का सीमेंट डिवीजन खरीदा, केशोराम का सीमेंट डिवीजन खरीदा और अब ये जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं इंडिया सीमेंट में, उनकी प्रेजेंस कहीं ना कहीं मजबूत होती हुई नज़र पड़ रही है साउथ मार्केट्स में। ओके, तो क्लियरली ये जंग अब साउथ मार्केट्स में और भी एक्टिव होती हुई दिखाई दे रही है और काफ़ी एम्बिशियस टारगेट्स दोनों ही ग्रुप्स, कुमार मंगलम बिरला की ग्रुप और ऑफ कोर्स आदित्य बिरला ग्रुप रादर या और अदानी ग्रुप के रहे हैं कि कैसे अपनी कैपेसिटी सीमेंट सेक्टर में बढ़ाना चाहते हैं। ये पूरा पैक पिछले कुछ दिनों से तेजी में है और आज भी इस खबर के चलते एक्टिविटी देखने को मिल रही है। शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। एक काम करते हैं, लेंगे एक ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1 का एक अपडेट आपके लिए लेकर आएंगे और साथ ही उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के मैनेजमेंट से भी होगी बातचीत, जिन्होंने हाल ही में अपने गाइडेंस में की है कटौती। स्मॉल फाइनेंस बैंक के मैनेजमेंट ने इनफैक्ट एक इन्वेस्टर मीट में ये कहा कि लोन ग्रोथ का वो गाइडेंस दरअसल FY25 वाला घटा रहे हैं। पहले 25% था, इस बार ही कह रहे हैं कि सिर्फ 20% ही रहने की उम्मीद है। इनफैक्ट इन्होंने मार्जिन्स में कोई खास बदलाव नहीं किया। हमारे साथ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO इतिरा डेविस जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका सब और शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। अगर मुझे अंडरस्टैंडिंग दे सके कि 5% इज क्वाइट अ बिग कट इन योर लोन ग्रोथ गाइडेंस, ऐसा क्या बदल रहा है ऑन ग्राउंड? Yeah, this growth guidance which we changed was based on a granular study that we did across all our branches and regions, and we believe that the slowdown is being warranted due to the sort of credit cost that is coming. Because of the credit cost, we have decided certain parts of the country we are slowing down the business, and as a result of that, the guidance has been reduced. So once the financial conditions or the situation in those parts of the country improve, then we will be able to pick up. And this is due to various reasons. In some places like Punjab, Haryana, it is political. In some parts of the country, it is overlending. And multiple different things have come into play. So all of this, we have now done a granular study, and it is based on that we have changed the guidance. We are more protecting the asset. We are looking to asset quality and making sure that the asset stays good.
So was this just a cautionary step, Mr. Davis, or have you witnessed delays in repayments in these various pockets? No, there are delays in payments, and I think both the CRIF as well as the RBI have also made announcements about this. So, we did our study. So we have seen the slowdown in payments, and therefore we have increased our credit cost guidance from 1.5 to 1.7 for the year. As a result of this slowdown and the credit cost increase, we have reduced the business in those areas. So we are present in 26 states and union territories. Correct. So some pockets where we are seeing the stress, in those areas we are slowing down lending. And that is why the 5% has been impacted. So what is the rough ticket size of loans that you give out in these sectors? And I remember reading in your presentation, Punjab, Haryana, Southern Tamil Nadu and Kerala, the areas where you've, witnessed this slowdown per se. Yeah, what has been affected mainly is the group loans in microfinance, Okay. where the average ticket size or the average borrower is about 50,000 rupees. Okay. And for how long do you sense this pain is going to persist, if I can call it pain? I think, we see it at least for the first half of the year. And then perhaps in the second half, things should get better in some of the places, hopefully across the country. You see, the government is also, the new budget will be announced shortly. All that expense which is there in the budget or the outlays of the budget will get into the system. And all of those will be felt in the economy in the second half. So that will make some impact, and that will help in some places. And some areas where they are looking at loan waivers and all that, all those issues will go away or will fall away by the beginning of the second half, because all the beliefs that they had that this will happen will not be there, and hopefully things will get back to normal. But you are expecting loan waivers from the government, because there have been hints from a couple of state governments. No, so far, this was prior to the Lok Sabha elections. Now the state elections in some states are coming. So we have to see what plays out. Now, for us, fortunately, in the states that are going to elections, we don't have that much of exposure in those states. Okay. So not worried about that from a Ujjivan standpoint. But we'll have to see it from the economic standpoint as well. But what gives you the confidence of maintaining margins at 9%? Yeah, that's a good point, because we are now trying to reduce our cost of funds. Okay. We will be lowering interest rates on term deposits from the 1st of July, because we believe that's the way things are going. And also, better liquidity management will help in that regard. So we believe that margins can stay, and also as the interest rates possibly in the second half of the year begin to come down, from the Reserve Bank, we are looking for, hopefully that will begin to happen in the third or fourth quarter. Then that will also help us to maintain these margins. All right, Mr. Davis, what plans after 30th of June? Because these are the last 3 days that you'd spend with the Ujjivan Small Finance Bank, and I'm assuming you'll head into a well-planned retirement. What do you intend to do with your time? No, I will continue to be connected with the financial industry. I'm going to be playing some advisory roles. But yes, I'll have a little bit more of leisure time, so a little bit of travel and catching up on things that I have not had a time to do before or in the last couple of years. Well, good luck to you, sir. And maybe we can keep talking to you when we want an expert advice on matters related to the MFI sector. Thank you, Harshada. Thank you. Pleasure. Good luck. Thank you. तो कुछ एरियाज में दिक्कत ज़रूर है, ये दरअसल उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ यतिरा देविस कहते हुए। स्टॉक वैसे अंडर परफॉर्म आज भी करता दिखाई दे रहा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि स्थिति इतनी बिगड़ी नहीं है कि मार्जिन्स में कटौती होती हुई दिखाई देगी। देखते हैं यहाँ पर स्थिति कैसी पैन आउट होती है आने वाले समय में। चले लेंगे इसी के साथ एक जायज़ा कि हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स दिए हैं उसका कितना फ़ायदा इनके पोर्टफोलियो में बनता दिखाई दे रहा है। एक ट्रेड सबकी तरफ से आया है। हरीश ने इनफैक्ट गोदरेज कैरी किया, तेजस जोड़ा। गोदरेज का टारगेट 940 है, स्टॉप लॉस 810। तेजस नेटवर्क्स 1520 का टारगेट और 1380 का स्टॉप लॉस। रिटर्न्स के मामले में
तेजस इनको 1.5% की कमाई करके दे रहा है, लेकिन गोदरेज आज थोड़ा सा लड़खड़ाया, वो ड्रैग कर रहा है। अब आइए अमित के पोर्टफोलियो पर। अमित ने सिर्फ एक ट्रेड जोड़ा, वो है मुथूट फाइनेंस का 1950 का टारगेट 1780 इनके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। यहाँ पर मुथूट इनको ज्यादा कुछ योगदान नहीं दे रहा है, थोड़ा सा फीका पड़ा है आज काउंटर। रुचित ने सुवेन फार्मा जोड़ा है और 2 ट्रेड्स कैरी किए हैं। सुवेन का टारगेट है 1030, 740 स्टॉप लॉस। रैमको 7 960 का टारगेट, 850 का स्टॉप लॉस। आईडीएफसी फर्स्ट 88 का टारगेट और 7970 का स्टॉप लॉस। ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी और यहाँ पर आप देखिएगा आईडीएफसी फर्स्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है, सुवेन इनके लिए 2% कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन रैमको ड्रैग कर रहा है। चलिए अब लेकर आते हैं ओवरऑल मुनाफे का मीटर किसके पक्ष में जा रहा है, क्या रिटर्न्स बनते दिखाई दे रहे हैं, वो डेटा पॉइंट आपके सामने दिखाइएगा प्लीज। और अमित का पोर्टफोलियो और भी मजबूत होता हुआ 8.84% के रिटर्न्स इधर। हरीश अब -3% के रिटर्न्स पर है। रुचित के लिए एक टफ हफ्ता रहा है, -8.43% का यहाँ पर रिटर्न बना है। चलिए जो भी बदलाव आएगा उसका एक अपडेट 1 बजे हम मिड कैप मंत्र में आपके लिए पेश जरूर करेंगे। लेंगे इसी के साथ ब्रेक। गुड लक टू यू जेंटलमैन आज के ऑफ कोर्स बाकी के सत्र और कल फाइनल डे के लिए। लेंगे एक ब्रेक के बाद पूरा फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर।